नमस्कार डियर स्टूडेंट, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे तुरक राजपूत संबंध। तुरक राजपूत संबंध में हमने बात की वीर पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं के वंशज वीर हमीर, रंगदेवी, अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष। जैत सिंह, थोड़ा सा अगर पीछे बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, पृथ्वीराज की मृत्यु 1192 के बाद या पृथ्वीराज थर्ड, इनके पुत्र गोविंद राज कुछ दिन अजमेर में रहे, लेकिन उनके चाचा हरिराज से उनका संघर्ष हुआ तो अजमेर छोड़कर रणथंबोर चले गए। रणत भंवर की घाटी में रणथंबोर की स्थापना की। रणथंबोर में चौहानों की एक नई शाखा स्थापित हुई। चौहान वंश की एक नई शाखा स्थापित हो गई है और इसी परंपरा में चौहान वंश के वीर शासक हुए जैत सिंह। जैत सिंह के तीसरे पुत्र थे हमीर। जैत सिंह के तीसरे पुत्र थे, ये योग्य थे, तीसरे नंबर के थे हमीर। जैत सिंह ने अपने जीवन काल में ही हमीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उसका राज्याभिषेक करवा दिया। 1282 ईस्वी में हमीर का राज्याभिषेक हुआ। ईस्वी में हमीर का राज्याभिषेक हुआ और हमीर ने 1288 ईस्वी में दिग्विजय की नीति अपनाई। इस दिग्विजय की नीति के तहत हमीर ने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। अब हमीर एक छोटे से रणथंबोर का शासक नहीं था, बल्कि उसका साम्राज्य विस्तारित हो गया। हमीर की बढ़ती हुई शक्ति और चौहान सत्ता के प्रसार को देखते हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत क्रोधित हुआ और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हमीर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की सेना रणथंबोर पर आक्रमण करने के लिए आई। जलालुद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया हमीर की सेना ने। जलालुद्दीन खिलजी कुछ समय तक झाई के आसपास घेरा डाल के रखा। झाई के किले को रणथंबोर के किले की कुंजी कहा जाता है। झाई का घेरा डाल के रखा, लेकिन उसको पता था कि मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, मेरी विजय निश्चित नहीं है, मैं हमीर को जीत नहीं सकता, तो वो किले का घेरा उठाकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि इस किले को, इस जैसे 100 किले मैं मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता।
इस किले के लिए मैं अपने सैनिकों का खून नहीं बहाऊंगा। और वो रणथंभौर का घेरा उठाकर वापस लौट जाता है। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी की बहुत किरकिरी हुई और हमीर की वीरता यहाँ साबित हुई। कुल मिला के बात यह है कि हमीर एक वीर साहसी योग्य शासक था। हमीर एक वीर साहसी योग्य शासक था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसने देखा कि गुजरात एक शक्तिशाली राज्य है, उसमें बहुत धन है। गुजरात को लूटने के लिए उसने अपने 4 सेनानियों को भेजा के हब्रू, मोहम्मद शाह, ये दोनों भाई थे। उलूग खां, नुसरत खां, इन 4 सेनानियों को भेजा। उलूग खां, नुसरत खां, के अबरू और मोहम्मद शाह। ये जब लूट के आ रहे थे तो लूट के माल का बंटवारा को लेकर इन दोनों गुटों के बीच में संघर्ष हो गया। इन दोनों गुटों के बीच में संघर्ष हो गया तो जालोर के शासक कानड़देव ने इनको लूट लिया। कुल मिला के इनके पास कुछ नहीं बचा। आखिरकार ये जंगल में भटकते भटकते कहाँ पहुँच गए? रणथंभौर राज्य में। रणथंभौर राज्य में जंगल में भटकते भटकते जैसे पहुँचे, वहाँ प्याऊ पर पानी पीने लगे। पानी पीते ही प्याऊ वाले ने कहा, भाई पानी तो पी लिया, तुम तो तुर्क सरदार लग रहे हो, यहाँ से चले जाओ, ये हमीर का राज्य है। उन्होंने कहा, अगर हम जाते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी हमें मौत के घाट उतार देगा। आप हमें कोई ऐसा जंगल का रास्ता बताओ जहां हम छिप कर रह सके। तो उसने कहा, भाई सबसे अच्छा आश्रय तो आपको हमीर साहब ही दे सकते हैं, आप उनके दरबार में चले जाओ। तो के अबरू और मोहम्मद शाह हमीर के दरबार में जाके शरण लेते हैं और कहते हैं कि चौहान सरदार एक वचन दीजिए हमें, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। तो हमीर जो वचन दे देता था वो वचन का पक्का रहता था, वचन से बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमीर ने के हब्रू और मोहम्मद शाह को शरण दे दी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए जल्दी से। तो शरण दे दी। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बुरा लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, ये कौन है ऐसा हमीर शासक जिसने शरण दी है? तो सेनापतियों ने बताया कि जनाब, ये वही अमीर है जिसने जलालुद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। मित्रों, तब क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने दूत भेजा, संदेशा भिजवाया कि आप के हब्रू और मोहम्मद शाह को सौंप दीजिए। के हब्रू और मोहम्मद शाह को सौंप दीजिए। और मेहलनसी दूत के रूप में पहुंचा। हमीर ने मेहलनसी को बता दिया कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, चाहे आप हिंदुस्तान के शासक के दूत हैं, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। मेहलनसी जाके कहता है उलगू खां को कि हमीर झुकने वाला नहीं है।
हमीर अपने वचन का पक्का था। हमीर का वचन ऐसे ही था। कहा जाता है सिंह समन सतपुरुष वचन कदरन फलतिक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह समन शेरनी एक शावक को जन्म देती है, वो जंगल का राजा होता है। सतपुरुष वचन, सतपुरुष व्यक्ति कभी भी अपने वचन को बदलता नहीं है। कदली फलतिक बार, केले का फल, केले का पौधा एक बार फल देता है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना जूजी बार। जिस प्रकार से तिरिया के तेल की रस्म, तेल का लगन जीवन में एक बार होता है, उसी प्रकार से हमीर का हट है। जैसे केला दोबारा फल नहीं दे सकता, सत्पुरुष व्यक्ति अपने वचन को तोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार से हमीर का हट है। हमीर झुकने को तैयार नहीं था। अल्प खां, उल्गू खां, नुसरत खां तीनों आक्रमण करते हैं। अल्प, उल्गू और नुसरत तीनों आक्रमण करते हैं। इस समय हमीर मुनि व्रत धारण किए हुए था, कोटि यज्ञ कर रखा था। अब उन्होंने सोचा ये सबसे अच्छा मौका है, लेकिन हमीर के वीर सेनानी धर्म सिंह और भीम सिंह धर्म सिंह, भीम सिंह दोनों और ये अलाउद्दीन खिलजी के तीनों सेनापतियों के मध्य जबरदस्त संघर्ष होता है। मित्रों, इस संघर्ष में शाही सेना को धूल चाटनी पड़ी। अलाउद्दीन की खिलजी की सेना धूल चाट गई है, बिखर गई है, भगदड़ मच गई है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। और धर्म सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लूट लिया है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को धर्म सिंह ने लूट लिया। लूट का माल लेकर जब भीम सिंह, धर्म सिंह जा रहे थे, भीम सिंह पीछे रह गया, धर्म सिंह आगे निकल गया। अल्प खां ने इसका फायदा उठा के भीम सिंह को मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह की मृत्यु से हमीर बड़ा आहत हुआ। हमीर आहत हुआ। हमीर ने कहा, धर्म सिंह तूने ये क्या किया? और उसने धर्म सिंह को दंड दिया, धर्म सिंह को अंधा कर दिया। धर्म सिंह को अंधा कर दिया और भोजराज को, धर्म सिंह की जगह भोजराज को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। भोजराज को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। तुर्क सेना जो है पीछे हट चुकी है, भोजराज प्रधानमंत्री बन चुका है। लेकिन भोजराज की जो नीतियां थी उनसे हमीर खुश नहीं था और हमीर ने भोजराज को हटा दिया और पुनः धर्म सिंह को इसकी जगह प्रधानमंत्री बना दिया। धर्म सिंह वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का काम देख रहा है। धर्म सिंह को बना दिया। जैसे ही धर्म सिंह को बनाया, भोजराज अलाउद्दीन चरणम शरणम गच्छामि, ये भोजराज अलाउद्दीन खिलजी की चरण शरण में चला जाता है और कहता है कि महाराज आप आक्रमण कीजिए और आप हमीर की सेना को बुरी तरह पराजित कीजिए। हमीर की सेना को पराजित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा से फिर इन सेना नायकों को भेजा। दोबारा से सेना नायकों को भेजा। पासिब, गरगच बनवाए किले के चारों तरफ उल्गू खाने, और वहाँ से मगरबी अर्राद के द्वारा जो पत्थर फेंकने वाले यंत्र थे उनके द्वारा पत्थर किले के ऊपर मारे ने। अब रणथंभौर का किला ऊपर और ये यहां से पत्थर मार रहे हैं। देखो बेवकूफ, यहां रणथंभौर का किला है ये,
और ये मगरबी यहाँ बनाए हैं, अर्रादा से पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो हमीर क्या कम, हमीर की सेना भी बहुत मजबूत थी। उनके सेना नायकों ने भी अपने भैरव, ये हमीर का जो पत्थर फेंकने वाला जो यंत्र था, भैरव, भैरव ठिकुलिया, ठिकुलिया, भैरव और ठिकुलिया, ये पत्थर फेंकने वाली तोप थी, ये समझ लीजिए। भैरव और ठिकुलिया मरकटी, ये पत्थर फेंकने वाली तोप थी, किसकी? हमीर की। इनके द्वारा पत्थर फेंका गया और एक पत्थर नुसरत खां के सिर में लगा और नुसरत खां का डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया, यानी नुसरत खां खुदा को प्यारा हो गया। नुसरत खां की मृत्यु से हमीर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अब मनोबल टूट रहा है, भाग रही है तुर्क सेना, राजपूतों रणभेरी बजाओ, उठाओ तलवार और भाला, लड़ो मरते दम तक, राजपूत वीरों तुम हो निराला, तुम जैसा कोई नहीं है। राजपूत सेना बहुत शानदार तरीके से बैकअप कर रही है। और उसी वक्त क्या होता है, उसी वक्त अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना नायकों सहित खुद पहुंच जाता है और शाही सेना की हार से दुखी होकर अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही पहुंच जाता है, नुसरत खां की मृत्यु का शोक मना रहा है, बहुत मन ही मन में क्रोधित है। अब क्या करे वो, तो उसने संधि वार्ता का प्रस्ताव किया कि संधि वार्ता करना चाहते हैं। उलगू खां, आप हमीर के पास एक दूत भेजो। फिर हमीर के पास दूत भेजा जाता है। हमीर ने रणमल और रतिपाल हमीर के विश्वसनीय सेना नायक थे। हमीर ने रणमल को भेजा कि आप जाइए, और वो वहाँ बिक गए। रणमल एंड रतिपाल दोनों बिक गए। दोनों अलाउद्दीन खिलजी ने दोनों को कहा कि आपको किला दे दिया जाएगा, आपको यहाँ का शासक बना दिया जाएगा। इससे क्या है, दोनों बिक गए। और जब ये दोनों वापस लौट के आते हैं तो जो खाद्य सामग्री है, इस खाद्य सामग्री में गाय की हड्डियां मिला दी जाती हैं। खाद्य सामग्री दूषित हो गई, जल को दूषित कर दिया जाता है। और जो पदमला तालाब था, जो पदमला तालाब, जो पद्मा हमीर की क्या है बेटी थी, उसके लिए बनाया गया था, उस पदमला तालाब में गाय की पूंछ मिली। कहने का तात्पर्य ये है, ना पानी पी सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में लिखा है, इसमें आंखों देखा हाल लिखा है कि 2 सोने के दाने के बदले एक चावल का दाना नसीब नहीं था। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में लिखा है कि 2 चावल के दाने, एक चावल का दाना नसीब नहीं था, किसके? 2 सोने के दाने के बदले एक चावल का दाना नसीब नहीं था। इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी। तो अमीर ने कहा, वीर राजपूतों, केसरिया पगड़ी धारण कीजिए, चलिए हम अंतिम लड़ाई लड़ते हैं। और वीर राजपूतों ने केसरिया बाना धारण किया। और जब भवानी आरती हो रही थी, उसी समय रणमल ने किले के दरवाजे खोल दिए। तुर्क सेना ऊपर चल गई, लेकिन वीर हमीर की सेना ने फटाफट
तुर्कों की सेना को फेंकना शुरू किया किले के ऊपर से। भगदड़ मच गई और किले के दरवाजे के जोश जोश में हमीर किले के दरवाजे से बाहर आ गया और ज़बरदस्त संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में लड़ता हुआ हमीर वीर गति को प्राप्त हो गया। 11 जुलाई 1301 में रणथंबोर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और ये यहां पहला साका हुआ। पहला साका हुआ। साका का मतलब यह है जब राजपूत केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध करते हैं तथा वीरांगनाएं जोहर करती हैं तो ये साका कहलाता है। रंग देवी इंतजार कर रही है कि मेरा पति हमीर आएगा। उधर मोहम्मद शाह की पत्नियां, मोहम्मद शाह जो तुर्क सरदार जिसको शरण दी थी, उसकी पत्नी भी जोहर कर रही है। उधर स्थिति क्या है कि रंग देवी इंतजार कर रही है मेरा हमीर आएगा, मेरा हमीर आएगा। लेकिन जब खून से सनी हुई पगड़ी लहराता हुआ सैनिक आता है, कहता है माते वो नहीं रहे, तो पगड़ी हाथ में लेकर पद्मला तालाब में रंग देवी ने जल जोहर किया। और राजस्थान का ये एकमात्र जल जोहर है और ये पहला साका 1301 में हुआ। हमीर निस्संदेह वीर प्रतापी शासक था। विजयादित्य उसके दरबार में था। विजयादित्य उसका दरबारी, विद्वान विजयादित्य उसका दरबारी था और राघव उसके गुरु थे। अलाउद्दीन खिलजी ने झांई पर परमानेंट अधिकार कर लिया था और उसका नाम नौशहर दे दिया था। झांई का नाम बदल कर क्या कर दिया? नौशहर कर दिया था। इस प्रकार वीरांगना रंग देवी ने जोहर किया, पद्मला ने भी जोहर किया, पद्मा ने भी जोहर किया, रंग देवी ने जोहर किया और मोहम्मद शाह की पत्नी ने भी जोहर किया। ये पहली मुस्लिम महिला थी जिसने जोहर किया। एक और बात, मोहम्मद शाह और के हब्रू जब पकड़े जाते हैं अंतिम समय में, तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो कहे अगर जिंदा छोड़ा तो मैं 2 काम करूंगा, पहला तो तेरी हत्या करूंगा और दूसरा हमीर के वंशज को रणथंबोर का शासक बनाऊंगा। इससे अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचल कर मारा। रणमल और रतिपाल पहुंचे, महाराज हमने तो आपकी अच्छी सेवा की ना, अब बताइए। अरे बोला सेवा तो तुमने की है, लेकिन 20 साल में तुम हमीर के नहीं हो सके, हमारे क्या होंगे? इनकी भी हत्या कर दीजिए। इस प्रकार रणमल और रतिपाल को भी उनका इनाम मिल गया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जन जन तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाइए। नमस्कार।